मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। हमारे सामने फ़ज़ीलत शेख अब्दुल अलीम मन्नदी हफ़िज़हुल्लाह हैं, जो CAB और NRC के मुद्दे पर बात करने के लिए एकदम कोशा हैं। आप सबका खैर मक़दम करते हैं। आओ इस्लाम सीखें चैनल पर। तो सबसे पहले हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि अभी जो पूरे हिंदुस्तान में, आप ये कह लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो CAB और NRC के मुद्दे पर लोग एहतजाज कर रहे हैं, मुज़ाहरा कर रहे हैं, उसके मुतालिक आप अपनी राय क्या पेश करते हैं? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। हमारे सर जी ने अभी जो मुझसे सवाल किया है कि अभी जो NRC और CAB के सिलसिले में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, उस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये है कि NRC और CAB के ज़रिए से एकता को ख़त्म किया जा रहा था। उस एकता और संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। तो हमारे अक्लमंदों ने जो संविधान कायम किया था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अभी भी वही अक्लमंद हमारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं और उस संविधान को जो शांति की दावत देता है उसको बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये लोग शुक्रिया के लायक हैं। इस वजह से हम उन तमाम भाई का, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो और क्या कहते हैं दलित भाई हो और कोई भी हो, जैन धर्म के लोग हो, जो भी इस संविधान को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ये लोग काबिल मुबारकबाद हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि पूरे देश हमारे साथ है? जी जी, पूरा देश हमारा साथ है। मिल सकती है। अब मैं अगला सवाल ये करना चाहूँगा कि इस मुद्दे से हमें छुटकारा कैसे मिलेगी? ये कह लें कि CAB के नुकसान और हमारे देश को इससे कितना नुकसान पहुंच सकता है, क्या आप इसका खुलासा कर सकते हैं? क्या इससे छुटकारे पाने की कोई रास्ता है? छुटकारा मिल सकता है जब हम एक रहेंगे। इस वजह से देखिए, एक उंगली को टेढ़ी की जा सकती है या एक अगर लाठी है तो उसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर लाठी का गट्ठर हो तो फिर उसको तोड़ना मुश्किल है। तो ये CAB या NRC वाला मुद्दा जो कि गैर कानूनी है, जो संविधान के खिलाफ है, इसको ख़त्म किया जा सकता है जब हम मजबूत रहें और इंशाअल्लाह कामयाबी मिल सकती है। इसलिए कि हम लीगल राइट की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हक को कोई पस्त नहीं कर सकता, कोई झुका नहीं सकता। हक के मुकाबले में जो आएगा वो बातिल आएगा और बातिल मिट के रहेगा। और हमारा धर्म भी है, हमारे धार्मिक ग्रंथ कुरान शरीफ में सूरह इसरा सूरह नंबर 17 की आयत नंबर 81 में है कि जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि हक आया तो बातिल गया, यानी बातिल मिटने वाला है और बातिल मिट के रहेगा। तो अभी जो हमारे भाई जो संविधान को बचाने के लिए लड़े हैं, इससे मुसलमानों की हिम्मत अफजाई भी हो रही है। इस वजह से हम तमाम मुसलमानों की तरफ से हमारे उन भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं। इस वजह से जब CAB और NRC का जब कानून लागू हुआ तो मुसलमानों के अंदर घबराहट तारी थी। हमारे अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, इसके बावजूद भी हम भी सोचने पर मजबूर थे। और लेकिन जब देखा कि हमारे सिख भाई उठ खड़े हुए, जैन भाई उठ खड़े हुए, ईसाई भाई उठ खड़े हुए, दलित हिंदू भाई उठ खड़े हुए, तो हमारे अंदर भी हौसला पैदा हुआ और मुसलमानों के अंदर जो परेशानियां मैं देख रहा था वो परेशानी ख़त्म हुई। इस वजह से हम तमाम मुसलमानों की तरफ से हमारे उन भाइयों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हिंदुस्तान में क्या कहते हैं शांति। चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हों, किसी भी मसलक के मानने वाले हों,
मेरा कहना यही है कि संविधान सबका एक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबका एक ही है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबका एक है तो हम सबको भी एक होना होगा, और जब तक हम एक नहीं होंगे ये संविधान नहीं बचेगा। जब संविधान नहीं बचेगा तो मेरे ख्याल से देश नहीं बचेगा। देश से हम हैं, हमसे देश है, दोनों चीज़ लाजिम और मलजूम है। तो आए, सब एक साथ आएँ और एक साथ मिलकर आवाज़ बुलंद करें। जब तक हम एक साथ आके आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे तब तक इनकलाब नहीं आएगा। ख़ास तौर से मैं नौजवान तबकों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस एहतजाज में, ये जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें हिस्सेदार बने, इसमें शरीक हों, ताकि हम दुनिया को एक मैसेज दे सकें कि कैसे हमारी संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कैसे मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है, कैसे मुसलमानों को नागरिकता से निकाल दिया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को सामने रखकर हम इस पर बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। मैं आखिर में एक शेर कह के अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल की ज़ुबान से निकली हुई बात थी। अब मैं उन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आप हज़रात, तमाम हज़रात इन बातों को गौर से सुनेंगे, इस पर अमल करेंगे और सबको एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे, एक मजलिस में, एक जगह पर लाने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।